नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह सिसोदिया स्वास्थ्य क्लस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सर्विस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बाई कर ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी बाई की है, और वो लोग भी जो लोग प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। तो आज की ये वीडियो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने के लिए है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे की जाती है, रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है। एज ए बायर मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है कि मुझे रजिस्ट्री के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आना। तो हमें क्या तैयार होके जाना है, हमें कैसे तैयार होके जाना है और क्या क्या लेके जाना है, आज हम मेनली उसी पे बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट को दी जाती है। दिल्ली के अंदर लकली इस टाइम पे सर्कल रेट 20% नीचे किया गया है, उसे स्टैम्प ड्यूटी जो है आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो इस टाइम पे पहला स्टेप यही है प्रॉपर्टी जिन्होंने बाई करी है उनके लिए कि सबसे पहले अपने स्टैम्प ड्यूटी को जमा करें। जो भी रजिस्ट्री की वैल्यू आपने और सेलर ने डिक्लेयर करी है, एक तो मिनिमम सर्कल रेट के नीचे रजिस्ट्री नहीं होती है, आप और हम सब जानते हैं। तो जो वैल्यू आपने और सेलर ने डिक्लेयर करी है उस वैल्यू पे आप स्टैम्प ड्यूटी जमा करें। स्टैम्प ड्यूटी का स्लैब 3 तरीके का है, 5%, 6% और 7%। 5% उस केस में जिस केस में फीमेल अपने नाम पे करा रही हैं प्रॉपर्टी, 6% उस केस में जिस केस में ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मेल और फीमेल दोनों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, 7% उस केस में जिस केस में सिर्फ मेल अपने नाम पे कराता है। बेसिकली 5, 6, 7% की जो बाइफर्केशन है वो ये है कि 4+1 इज 5। इसी तरीके से हर स्लैब में 1% जो है वो पैसा आपको स्टैम्प ड्यूटी के अलावा जमा करना है। एक्चुअली स्टैम्प ड्यूटी इज 4%। 1% जो पैसा है आपको ई रजिस्ट्रेशन के नाम पे देना होता है। जो प्रॉपर्टी आपने बाई की है उसको ड्राफ्ट करवाएं, उसकी लैंग्वेज ड्राफ्ट करवाएं, जो रजिस्ट्री होने के लिए आगे एग्जीक्यूट होगा उसको पहले एक बार पढ़ें, उसमें कोई गलती ना हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई इनपुट गलत ना डाला गया हो, कोई पेमेंट की एंट्री गलत ना हो। तो वो सारी चीज़ों पे एक नज़र दौड़ाएं, उसको ठीक से पढ़ें, और अगर कोई गलती है तो अपने एसोसिएट्स को या अपने डॉक्यूमेंट राइटर को कहें कि उसको ठीक करें। जब आप 4% स्टैम्प ड्यूटी के लिए जमा करेंगे, उसको जमा करने का तरीका RTGS, NEFT आप अब जाके बैंक के थ्रू जमा करते हैं, या आपने जिस एसोसिएट्स या जिस डॉक्यूमेंट राइटर को आपने हायर किया है उसके थ्रू भी आप जमा करते हैं। जब वो जमा हो जाता है उसके UTR नंबर के बिहाफ पे आप सबसे पहले ई गवर्नेंस के पेपर बैंक से लेते हैं, उतने ही रुपए का पेपर आपको ई गवर्नेंस का मिलता है जिसको हम स्टैम्प पेपर बोलते हैं। स्टैम्प पेपर में इनपुट ठीक से चेक कर लें, जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है वो ठीक से डाली गई है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ठीक से डाली गई है। जब भी आप स्टैम्प परचेज करने जाते हैं उससे पहले ये सारे इनपुट को चेक करें। स्टैम्प पेपर आपके पास में आ गया। स्टैम्प पेपर जब आपके पास में आ जाता है, हर स्टैम्प पेपर का एक यूनिक ID नंबर होता है जो ऊपर मेंशन रहता है। आप या आपके डॉक्यूमेंट राइटर उस यूनिक ID नंबर के बिहाफ पे सब रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाके वहां से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जिस दिन भी आपको रजिस्ट्री करानी है, जिस दिन भी आपके सेलर, आपके बैंकिंग वाले ये लोग अवेलेबल हो जाए, उस दिन का आप सभी लोग कोऑर्डिनेट करके वो डेट लेते हैं। वो डेट सब रजिस्ट्रार की वेबसाइट के थ्रू बुक होता है। उसको बुक करने के लिए स्टैम्प पेपर होना चाहिए, उसके ID नंबर से ही वो बुक होता है। जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, फिर वो ई रजिस्ट्रेशन वाला 1% का अमाउंट वो भी आपको जमा करना है। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद जिस दिन भी रजिस्ट्री है उस दिन अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, सेलर का भी आपका भी, साथ में 2 विटनेस, आपका पैन कार्ड, सेलर का भी पैन कार्ड। विटनेस के पास अपना आधार कार्ड होना मैंडेटरी है, आप दोनों के पास अपना आधार कार्ड होना मैंडेटरी है, पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएं। ओरिजिनल फॉर्म में ना हो तो डिजी लॉकर में ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को पढ़ें ठीक से, वो जो ड्राफ्ट करवाया है आपने उसको ठीक से पढ़ें। प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रेशन होने के लिए जा रही है, रजिस्ट्री होने के लिए जा रही है, उसमें सही बात लिखी हो, सारी बात सही सही ठीक तरीके से लिखी गई हो, उस पर एक नज़र मार लें, उस पर एक नज़र रखें, उसको ठीक से समझ लें। जिस दिन भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो उस दिन ये डॉक्यूमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया वो डॉक्यूमेंट लेके जाएं।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो नॉर्मली वक्त लगता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है, इस टाइम पे आपको आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त लगता है कोर्ट में। आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इतना वक्त निकाल के जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के आप जब फ्री होते हैं आपको एक स्लिप मिलती है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। और जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री होने के लिए अंदर रहते हैं, आज की डेट में जो वर्किंग डे है वो 3 दिनों में वो आ जाता है। तो ये प्रोसेस है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का। प्रॉपर्टी आपने लोन पे बाई किया है, बैंक से आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, ऐसे केस में इस बात पे भी नज़र रखें कि जो बैंक ने डीडी बनाया है सेलर के नाम पे, वो डीडी फेवर करेगा। तो सेलर के नाम पे जो डीडी बना हुआ है, वैसे तो वो केवाईसी लेते हैं और सारी डिटेल को चेक करके ही वो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। आपको भी एक क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी बैंक वाले मुहैया करा देते हैं, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि उसमें सारी डिटेल इनपुट्स ठीक तरीके से डाली गई हैं, क्योंकि वही डिटेल आप रजिस्ट्री के पेपर में भी डालेंगे, तो प्रॉपर उसके अंदर में सारी चीज़ें ठीक हो। सेलर्स से आपकी बात, जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने ओरिजिनल पेपर, अगर बैंक लोन उस प्रॉपर्टी पे नहीं है तो ओरिजिनल पेपर वो उस दिन लेके आएंगे, उनके सारी चेन फाइल वो अपने ठीक से बना लें, रिलेटेड डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल बना लें। वो फाइल उस दिन बैंक से जो उस दिन लीगल एडवाइज़र आएंगे वो सारे पेपर को लेके जाएंगे और आपको डीडी देंगे, डिमांड ड्राफ्ट देंगे। अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा, फोटोग्राफ भी ज़रूर लेके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच।